सो गैस आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला वन प्लस 15R को वन प्लस 13R के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो 15R में हमें 6.8 इंच की 1.5 के LTPS एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR 10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि 13R की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की 1.5 के LTPO एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR 10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो 15R है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 15R में हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो फ़ोन है उसमें आपको 3 मिलियन एंटूटू स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI 165 FPS पर और जेंसन इम्पैक्ट 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि 13R की बात करते इस फोन में को स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलेगा और साथ ही में LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो फ़ोन उसमें आपको 2 मिलियन एंटूटू स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते जो दोनों फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप वन प्लस 15R में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर यूआई की बात करें तो दोनों फ़ोन में हमें ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉयड सिस्टम पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों फ़ोन में हमें AI माइंड स्पेस, जेमिनी AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI रिकॉर्डर, AI परफेक्ट शॉट और स्मार्ट कटआउट जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो बिल्कुल सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो 15R है उसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन होने की वजह से 1 साल के एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो 15R में हमें Wi-Fi 7, Bluetooth 6, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि 13R की बात करते इस फोन में को Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। जबकि बैटरी की बात करें तो 15R में हमें 7400 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि 13R की बात करते इस फोन में को 6000 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करें तो जो 15R है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। बाकी चार्जिंग के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो बिल्कुल सेम है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो 15R में हमें 50 MP का मिररलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी IMX906 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 120 FPS तक बैक कैमरा से और 4K 60 FPS तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि 13R की बात करते इस फोन में को 50 MP का मिररलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी LYT700 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 50 MP का टेलीफोटो लेंस है और तीसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो 15R है वो डे लाइट में बेटर फोटोज निकाल लेता है, जिसमें कि हमें बेटर स्क्रीन टोन, डिटेल्स और HDR देखने को मिलता है। लेकिन जो 13R है उसमें आपको टेलीफोटो लेंस होने की वजह से बेटर पोर्ट्रेट फोटोज देखने को मिलेगी। बाकी वीडियोस के मामले में जो 15R है उसमें आपको बेटर हाई क्वालिटी में वीडियोस ले पाएंगे। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो वन प्लस 15R की जो प्राइस है वो 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी के साथ 48,000 से शुरू होती है।
लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 45,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि OnePlus 13R की बात कर तो 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी के साथ 38,000 से शुरू होती है। तो जो 13R है वो 15R के मुकाबले 10,000 सस्ता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो जो 15R है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर फोटोज और वीडियोस देखने को मिलेगी। लेकिन जो 13R है वो कम बजट में भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका हाई बजट है तो बेशक आप OnePlus 15R की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 40,000 के अंडर बजट है तो बेशक आप OnePlus 13R की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।